संघर्ष पथ पर जो चलता है, संघर्ष पथ पर जो चलता है वही दुनिया बदलता है। रातों से जंग जो जीतता है, रातों से जंग जो जीतता है वही सूरज बनकर निकलता है, वही सूरज बनकर निकलता है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का, भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज तो ज़रूर ही मस्त हो जाएंगे। कारण ये है कि छोटी छोटी जीत हम लोगों को मिल रही है। हमारे मार्ग में, हमारी भर्ती के मार्ग में जो अराजक तत्वों द्वारा रोड़े बिछाए गए हैं कोर्ट केस के माध्यम से, तो धीरे धीरे ये जो राहों में रोड़े हैं हट रहे हैं। इसके पहले भी केस डिसमिस हुआ था और आज भी जो केस लगा हुआ था क्वेश्चन को लेकर के, वो भी डिसमिस हो गया है। जैसा कि पिछले वाले केस में आपको पता है कि किन कारणों के वजह से केस डिसमिस हो गया, सेम वही कारण इसमें भी है। मैंने पहले भी बताया था कि अराजक तत्व डीवी करवा लिए और जब उनको लग गया कि शायद हम अंतिम चयन में फाइट नहीं कर पाएंगे या अंतिम चयन से बाहर हो जाएंगे, तब उन्होंने इस भर्ती को फंसाने के लिए, न्याय के लिए नहीं, इस भर्ती को फंसाने के लिए कोर्ट में क्वेश्चन को लेकर के गए। जबकि आपको पता है कि फर्स्ट आंसर की आई, उसके बाद अंतिम आंसर की आई और सभी लोग संतुष्ट थे। लेकिन जब डीवी की प्रक्रिया शुरू हुई और तरह तरह के चैनलों के माध्यम से कयास लगाए जाने लगे कि कट ऑफ शायद थोड़ी हाई चली जाए, तब इन लोगों को लगा कि हमारे नंबर शायद कम हैं या हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में हमारे ज़्यादा नंबर कम हो जाएं, तो चलो कोर्ट केस कर देते हैं, हमको ना मिले तो कोई और भी ना पाए। तो अच्छी नीयत से ये सारे कार्य नहीं किए गए। जब हम कोई कार्य अच्छी नीयत से करते हैं, सच में न्याय के लिए करते हैं, तो उसमें सफलता भी मिलती है। मैंने अगले वीडियो में, अपने पिछले वीडियो में बोला था कि यथा नामे तथा गुणे, जैसा उनका नाम वैसे ही उनके कर्म भी काले। और आज उन कर्मों के का जो कालापन है वो सामने आया, केस उनका डिसमिस हो गया। इतना भी बौद्धिक स्तर नहीं है कि आप एक आधा नंबर को ले जा कर के आंसर की को चैलेंज कर रहे हो, वो भी तब जब निर्धारित समय सीमा आपकी समाप्त हो गई, आप डीवी में चयनित हैं और आपको लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप भर्ती से बाहर हो, लेकिन आपको ये लग जा रहा है कि शायद मैं इस भर्ती से बाहर हूँ, तो चलो हम दूसरे के लिए कुआं खोद देते हैं। तो वही पुरानी वाली बात कि हम भगवान, हमारी एक आंख फूट जाए और पड़ोसी के दोनों फूट जाएं, और दोनों फोड़ने निकले तो भगवान ने तुमको ही ऐसा वरदान दिया कि भस्म हो जाओ। तो ये वाली कहानी है। मैं बोलती हूँ तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी का क्या जो हम लोगों ने 11 महीने झेली। हमारे साथ संघर्षरत जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, जब संविदा कर्मियों ने भर्ती को फंसा लिया, उसको हम लोगों ने झेला। उसके बाद अब हमारे ही बीच के कुछ जयचंद और विभीषण जा कर के अपने निजी स्वार्थ के लिए, न्याय के लिए नहीं, निजी स्वार्थ के लिए कि हमारा नहीं हो पावेगा, जाके आंसर की को चैलेंज कर दिए। और आज कहते नहीं है कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। आज जो रिजल्ट सामने आया है आप सब लोग देख रहे हैं, आज उनका केस फिर खारिज हो गया है। ऐसे ही जितने भी केस इसमें लगे हैं, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हो या कोई और तमाशा बना के इन लोगों ने रखा है, वो सब इसी गति को जाएंगे, इसी प्रकार की उनकी गति होगी। जो आज न्याय न्याय चिल्लाते हैं, कल क्या उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा था? 11 महीने लगातार मैंने यही कहा आप नोटिफिकेशन पढ़िए। उसके पहले भी कहा जाता रहा कि आप नोटिफिकेशन पढ़िए, तो क्या नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया नहीं दिखी थी? तो आज ले जा कर के कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन को चैलेंज किया है। पहले क्यों नहीं संगठित हुए, पहले क्यों नहीं इकट्ठा हुए?
एग्ज़ाम के पहले क्यों नॉर्मलाइजेशन के लिए आपने जद्दोजहद नहीं की? आज आप कर रहे हैं। खेल जब चालू है, खेल चल रहा है और खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं, सबको ये बात पता है, सिर्फ इन अराजक तत्वों को नहीं पता है। कैसी बुद्धि है यही जान सकते हैं। मैं बोलती हूँ तो आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में अपने संस्कार दिखाने। सबका स्वागत है, आइए संस्कार दिखाएंगे तो हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। ये जो आप लोग कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, भविष्य में तैयार रहिएगा। जो आप बोते हैं वही काटेंगे। जैसे आज आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं, वैसे आपको भी इसी तरह की परेशानियों का सामना करने को मिलेगा। आए दिन फ़ोन पर मैसेज करके धमकी दी जाती है कि हम इस भर्ती को कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में रखेंगे, नहीं होने देंगे। हम भी देखते हैं कैसे नहीं होती है। हमें वर्तमान सरकार पर, आयोग पर, विभाग पर पूरा भरोसा है कि वो भर्ती को बहुत जल्द पूरी करवाएंगे। और जितने भी अराजक तत्व इस भर्ती में लगे हुए हैं, मुझे पता है कि वो वर्तमान सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ इसी भर्ती में कुछ अराजक तत्वों ने बोला था कि विपक्ष के यहाँ जा कर के संबंधित जो हमारी वर्तमान गवर्नमेंट है इसके विपक्ष में नारा लगाइए। सब पता है मुझे। भर्ती फंसा करके सरकार की छवि को खराब करना चाह रहे हैं और ऐसा होगा नहीं। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, भर्ती तो होकर रहेगी। धन्यवाद।